दोस्तों नमस्कार। 26 अक्टूबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। सितारंग चक्रवात, जिसकी कल मैंने चर्चा की थी, बांग्लादेश में आया, बंगाल की खाड़ी में। बांग्लादेश से होते हुए भारत के पूर्वी तटों में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहाँ तक कि उत्तर पूर्वी भारत को भी अलर्ट कर दिया गया है इस चक्रवात के प्रभावों से निपटने के लिए। सितारंग जो है, परंपरा के अनुसार थाईलैंड ने सितारंग नाम दिया है इस चक्रवात का। टाइगर ट्रम्प क्या है? तो ये एक संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास है भारत और यूएसए की। किसका? भारत और यूएसए की सेनाओं का संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास है। विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। क्या नाम है? टाइगर ट्रायम्फ। अमन सहरावत अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप, जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है, इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये प्रश्न आ सकता है वन लाइनर टाइप का। म्यांमार, अभी एफएटीएफ ने, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ब्लैक लिस्ट में इसको शामिल कर लिया है। तो ब्लैक लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है जो उच्च जोखिम वाले देश होते हैं। किस मामले में? मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद। इसको इन देशों से सहायता पूरी तरीके से दी जाती है या इन गतिविधियों के लिए काफ़ी अनुकूल हो जाते हैं, तो ऐसे देशों को एफएटीएफ ब्लैक लिस्ट में रखता है। वहीं ग्रे लिस्ट में ऐसे देशों को रखता है जहां पे निगरानी की आवश्यकता होती है, जहां पे अनुकूल माहौल तैयार करने की सूचना मिलती है या फिर आशंका रहती है, तो या फिर इसके कोई प्रमाण मिल जाते हैं। तो एक होता है, या आप अगर सरल भाषा में समझिए कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की गतिविधियां बहुत तेज़ी से व्याप्त हैं, बहुत व्यापक रूप से व्याप्त हैं, और दूसरा ऐसा स्थिति जहां पर इनके व्याप्त होने की लगातार संभावना बनी हुई है, अर्थात इनको निगरानी की आवश्यकता है। तो ये किस लिए ऐसा होता है, ये भी आप समझ लीजिए कि दुनिया भर के जो देश हैं या फिर दुनिया की जो बड़ी संस्थाएं हैं, विश्व बैंक, आईएमएफ जैसी, वो सहायता देती हैं विकासशील देशों को विकास के लिए। लेकिन ये देश अगर यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ या मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियाँ व्याप्त रहती हैं, यहाँ पर डॉन माफिया, आतंकवाद ये पनपता है, तो ये जो फंडिंग है ये मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेरर में चली जाती है, जिससे विकास तो नहीं होता है, उल्टा जो है पूरे विश्व के लिए खतरा ये बन जाती, चाहे अर्थव्यवस्था हो चाहे फिर मानवता को हो। तो इसलिए एफएटीएफ एक पहल था G7 देशों का। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका पेरिस में है, फ्रांस में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म है। हाल ही में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया। 3 देश हैं अब वर्तमान में जो ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। अभी तक ईरान और उत्तर कोरिया ही शामिल थे, अब तीसरा देश म्यांमार शामिल हो गया है ग्रे लिस्ट में। और पक्का ये प्रश्न बनता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पथेर पंचाली इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है। किसे? पथेर पंचाली को। किसके द्वारा? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है पथेर पंचाली को। 1955 में ये रिलीज़ हुई थी। निर्माता इसके सत्यजीत रे थे। आजकल भारत रत्न बहुत पूछता है, तो ध्यान रखिएगा, सत्यजीत रे को 1992 में भारत रत्न मिला था। अब हम आपसे प्रश्न पूछेंगे कि लता मंगेशकर जी को कब भारत रत्न मिला था, आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। 24 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र दिवस होता है। इस बार की जो थीम थी, बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। कल वाले में बताना भूल गया था, इसको ऐड कर लीजिए। बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इस बार की थीम रही 24 अक्टूबर 2022 को, जो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया। LMV3 ये क्या है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसका फुल फॉर्म है। ये वही है GSLV मार्क 3, उसी का नाम चेंज होकर के LMV3 हो गया है। क्यों? क्योंकि ये वाणिज्यिक इसका प्रयोग हो रहा है, तो इसका नाम चेंज हो गया। जब भारत की तरफ से भारत के लिए इसका यूज होगा तब इसका नाम GSLV मार्क 3 होगा।
इन दोनों में अंतर समझिएगा। इसरो द्वारा अपने इस सबसे भारी रॉकेट लॉन्च व्हीकल जो कि 5796 किग्रा पेलोड के साथ हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसमें 36 यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी है, उसके उपग्रहों को LEO में लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया। तो ये LMV-3 का या GSLV मार्क 3 का पहला वाणिज्यिक प्रक्षेपण भी है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का पहला वाणिज्यिक प्रक्षेपण भी है। विस्तार से चर्चा करेंगे आज एक वीडियो में कि लोअर अर्थ ऑर्बिट क्या होता है या अन्य जो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट वहाँ पर जब छोड़ते हैं तब क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होता है, संचार उपग्रह या उपग्रहों के कितने प्रकार होते हैं, उन सब पे चर्चा करेंगे जो प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। उसी में हम LMV-3 के बारे में भी, इसकी संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।